एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश भर में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। उसके बाद अब भी वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रम, तमाम सवाल है लोगों के मन में, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। और एबीपी न्यूज पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन एक्सपर्ट से आपकी बात करवाएं जिन एक्सपर्ट्स ने या तो वैक्सीन लगवाई है या जो इससे जुड़े रहे हैं, ताकि वो सही और पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सके। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कितने ठीक हैं, क्योंकि खुद उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया है। कल वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गुलेरिया एबीपी न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही है, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार हम और आप बात करते रहे, पहले भी सवाल उठते रहे, अभी भी वो सवाल जस के तस है सर। कल वैक्सीनेशन पूरे देश भर में हुआ, लाखों लोगों ने टीका लगवाया, आपने खुद वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं सर। क्यों उठ रहे हैं ये सवाल और आधार क्या है? ट्रायल को लेकर बार बार बात हो रही है, डेटा को लेकर बार बार बात हो रही है। अब आप इस पर थोड़ा रोशनी डालिए सर, क्योंकि आम लोग बहुत कंफ्यूज है। देखिए, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हमें दो तीन चीजें समझनी चाहिए। पहली चीज ये है कि जो वैक्सीन आई है उसमें पूरे सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा जो है वो रेगुलेटर्स ने देख के ही उसको अप्रूव किया है। दूसरा सिचुएशन ये है कि हम पैंडेमिक में हैं। अगर हम नॉन पैंडेमिक सिचुएशन में होते तो हम ये कहते कि हर एक वैक्सीन, चाहे वो फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो या हमारी सीरम इंस्टीट्यूट की या भारत बायोटेक की हो, उसका फॉलो अप 6 से 9 महीने होना चाहिए, साल भर होना चाहिए। तभी पता चलेगा कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, आपकी इम्यूनिटी कितने महीने रहती है। पैंडेमिक में हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन अलग है, हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। इसलिए डेटा देख के हर एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, क्योंकि डेटा हमेशा अभी इवॉल्व हो रहा होगा। लेकिन अगर हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है, अगर हमें लोगों की जान बचानी है, अगर चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी वापस आए, स्कूल खुले, लोग आराम से अपने छुट्टियों पे घूमना शुरू करें, तो ये सारी चीजों के लिए हमें अपने रेगुलेटर्स पे विश्वास करके वैक्सीन लगानी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन लगा के ही हमारे केसेस कम होंगे, लोगों में प्रोटेक्शन आएगी और हम अपनी जिंदगी जो है वापस पटरी पे ला पाएंगे। सर, डेटा पर मैं और सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि कल आपने खुद वैक्सीन लगवाई है, तो उसका कैसा असर आप महसूस कर रहे हैं? कोई साइड इफेक्ट आपने महसूस किया या सब कुछ ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। मेरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बुखार नहीं है, इंजेक्शन साइट पे कोई दर्द भी नहीं है और ना और कोई हरारत है। और मैं सब लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप बिना बेहिचक और बिना घबराए वैक्सीन लगाने आए। कोई ऐसे घबराने की बात नहीं। और पूरा वहाँ पे अरेंजमेंट है कि अगर आपको कोई घबराहट हो या कुछ हो तो वहाँ पे डॉक्टर भी प्रेजेंट है और पूरा आपका जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, इसलिए घबराए नहीं। सर, देश में 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है? मैंने जो भारत बायोटेक की जो हमारी खुद बनी हुई वैक्सीन है, कोवैक्सीन, उसको मैंने कल लगाया था जी। और कोवैक्सीन पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं सर। थर्ड फेज के डेटा के ट्रायल को लेकर कहा यह जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन अब हो रहा है उसके आधार पर डेटा जुटाया जाएगा। बार बार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अगर हम कोवैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन का अगर हम डेटा देखें, और कोवैक्सीन का डेटा हमारे पास एनिमल स्टडीज का है, जो छोटे एनिमल्स में और मंकीज में भी हुआ है। फेज 1 फेज 2 ट्रायल का डेटा है और फेज 2 और फेज 3 ट्रायल तो हमारे ही अपने इंस्टीट्यूट में हुई है। हमारे कई डॉक्टरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कई हेल्थ केयर वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया है, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और सब में जब एंटीबॉडीज देखी गई तो अच्छी एंटीबॉडी टाइटर था उसमें। तो इस बेसिस पे हमारे काफी लोगों को ये विश्वास है कि ये वैक्सीन जो है ये कामयाब है और इसका असरदार रहेगी। लेकिन आपकी बात ये सही है कि अभी हमें फेज 3 डेटा के लिए और डेटा चाहिए। फेज 3 डेटा आने में कुछ हफ्ते लगेंगे। लेकिन हम हमारे कंट्री की अभी जो सिचुएशन हम देखें, हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन पे हैं। हमारे केसेस कम हो रहे हैं, हमारे केस फर्टिलिटी कम है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम दुनिया की बात करें, यूरोप की बात करें, यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ पे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। 50 से 60,000 केसेस यूके में रोज आ रहे हैं। वो तो एक छोटा देश है, उसमें 60,000 केसेस रोज आना एक बहुत बड़े माने रखता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस अच्छी स्थिति को हम लूज ना करें। ऐसा ना हो कि हम वैक्सीन का डेटा ही वेट करते रहें और हमारे केसेस एकदम बढ़ जाएं, और जो वैक्सीन के हमें लगाने का एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी था
उसको हम खो दें, क्योंकि वैक्सीन के 2 शॉट लगने या 2 शॉट के 2 हफ्ते बाद हमें अच्छी इम्यूनिटी मिलेगी। इसलिए अगर हम आज वैक्सीन लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 6 हफ्ते बाद हम ये कह सकते हैं कि अब इन लोगों को प्रोटेक्शन मिल गया है। तो अगर हम जितना डिले करेंगे उतना ही ये आगे डिले हो जाएगा, और अगर हमारे देश में म्यूटेंट स्ट्रेन या और कोई वायरस, ये वायरस और चेंज होके एकदम फैलना शुरू कर देगा, तो ये अपॉर्चुनिटी हम खो बैठेंगे। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर। एफिकेसी को लेकर सवाल बरकरार है कि एफिकेसी वैक्सीन की कितनी है, वो चाहे मॉडर्ना हो, फाइजर की वैक्सीन हो, उसकी एफिकेसी की एक बात है, भारत में कोविशील्ड को वैक्सीन को लेकर। लेकिन बार बार हमारी जो साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी है वो विश्वास जताती रही कि एफिकेसी को लेकर कोई सवाल नहीं, सब कुछ परफेक्टली ओके। फिर इस तरह के सवालों का मतलब क्या है और पब्लिक को कैसे समझाएंगे सर? मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने साइंटिस्ट, अपने रिसर्चर्स और अपने रेगुलेटर्स पे विश्वास कीजिए। जो ये इन्फोडेमिक है या सोशल मीडिया में जो ये न्यूज़ डराने वाली न्यूज़ फैल रही है, इस पे ना जाएं। अच्छे जो ऑथेंटिक साइट्स हैं, चाहे वो WHO के हो, चाहे मिनिस्ट्री की हो, चाहे एक्सपर्ट्स की हो, उस पे जाके पूरा आप अपनी तरफ से अपने आप को सेटिस्फाई करें। आपको तब भी कोई डाउट हो तो एक्सपर्ट से आप बात करके अपने पूरी डाउट्स को हटाएं। लेकिन वैक्सीन जो है यही एक माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। कोविड-19 के लिए अभी हमारे पास कोई गुड एंटीवायरल ड्रग नहीं है। हम जो भी दवाई यूज करते हैं वो अगर हम डेटा देखें उसमें एफिकेसी है ही नहीं। हम रेमडेसिविर की बात करते हैं, हम प्लाज्मा की बात करते हैं, फिर डेट स्टडी आ जाती है कि इसमें कोई काम नहीं है, ये काम इतना नहीं कर रही, लेकिन हम इन सबको तब भी दे रहे हैं। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्लाज्मा को भी मिला हुआ है, रेमडेसिविर को भी मिला हुआ है। इसी तरह से अगर हम वैक्सीन को भी देखेंगे तो वैक्सीन का डेटा तो इन दवाइयों से बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने आप को, अपने देश को पैंडेमिक से बाहर निकालना चाहिए। और अगर हमें ये करना है तो सबको आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए, तभी हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे, लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। सर, कल जिस तरह से पूरे देश में वैक्सीनेशन हुआ, उसके पहले ड्राई रन हम कर चुके थे, ट्रायल रन हम कर चुके थे, तो उस जो पूरा प्रोसेस था कल का, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? क्योंकि तमाम जगहों से आपके पास भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होंगी। प्रोसेस तो बहुत अच्छा रहा। कल 1,90,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। और हर जगह पे टीका लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसको सस्टेन करने का चैलेंज है कि हर रोज हम इसको कर पाएं और इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर हमने अपने सारी जनता को वैक्सीनेट करना है और पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को करना है, तो इस प्रोसेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज वैक्सीनेट कर पाएं। तभी हम जल्दी से इस पैंडेमिक से निकल पाएंगे। थोड़े बहुत बीच में प्रॉब्लम्स होंगे हर एक प्रोग्राम में। कुछ जैसे काम चलता है कुछ प्रोसेसेस में, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे ऐप की बात हो, चाहे एकदम लोग क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, वो हर एक अलग अलग सेंटर्स में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। पर मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमें और एक्सपीरियंस मिलेगा, हम रोज वैक्सीन लगाएंगे, तो कुछ दिनों में ये सारा स्मूथन आउट हो जाएगा। सर, मुझे एक बात बताइए, टीका लगाने वालों में कुछ लोगों में माइनर से जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, एम्स के भी एक जिन वर्कर को लगाया गया वैक्सीन, उनको भी बाद में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, कुछ उनमें भी साइड इफेक्ट्स नजर आए, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो ज्यादातर लोगों में जो साइड इफेक्ट्स हैं माइनर ही होते हैं। वैसे तो साइड इफेक्ट्स बहुत कम लोगों में है। मैं आपके सामने, मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर कुछ लोगों को 1-2 दिन के लिए बुखार हो सकता है, जहाँ टीका लगा है वहाँ पे थोड़ी सी दर्द हो सकती है, या शरीर में बॉडी एक्स हो सकती है, हरारत सी हो सकती है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। एक बहुत माइनॉरिटी ग्रुप है जिनको पहले से कोई एलर्जिक टेंडेंसी हो, उनमें एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि टीका जो है एक फॉरेन बॉडी टाइप का है। तो उन लोगों को हम आधे घंटे के लिए ऑब्जर्व करते हैं। और जो, जैसे आपने कहा कि कल हमारे जो एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसको जब टीका लगा, और वो लास्ट फेज में लगा था क्योंकि वो आखिर में उसकी बारी आई थी, तो उसको 15-20 मिनट के बाद थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन होने लगा, थोड़ा घबराहट हुई, सिर में दर्द हुई और स्किन में रैश आ गया, जैसे एलर्जिक अर्टिकेरिया होता है। तो उसका एकदम इलाज किया गया, लेकिन उससे वो ठीक भी हो गया। लेकिन हमने ये सोचा कि क्योंकि वो बेहतर रहेगा, हमारा ही एक वर्कर है और हम उसका पूरा ध्यान रखें, तो ओवरनाइट हमने उसको अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया ऑब्जर्वेशन के लिए। अब वो ठीक है और हम यही प्लान कर रहे हैं कि कुछ देर में उसको हम घर भेज देंगे। उसकी एलर्जिक जो टीका से हुई थी वो अब ठीक हो गई है, दवाई से उसका पूरा वो अपने आप खुद खा रहा है, बैठा हुआ है आराम से,
और कुछ देर में उसको घर भेज देंगे। जी सर, ये मैं समझना चाहूंगा, आपने भी कोवैक्सीन का टीका लिया था और जिन शख्स की हम बात कर रहे हैं उनको भी कोवैक्सीन का टीका दिया गया था, लेकिन असर दोनों पर अलग अलग है सर। क्योंकि हर एक का बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग है और कईयों को एलर्जिक टेंडेंसी होती है। तो हमारी जब हम इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन में एक तो एंटीजन है, उसके साथ उस कुछ और चीजें ऐड की जाती हैं कि एंटीजन स्टेबल हो, कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं कि टीका जो है कुछ टाइम पे चले। तो हम किसी को भी उस किसी चीज जो टीके में डाली गई है उससे एलर्जी हो सकती है। हम आम दवाई लेते हैं, जैसे मान लो बुखार की दवाई ली हमने पैरासिटामोल, कई लोगों को बुखार की दवाई से कुछ नहीं होता और कई लोगों को एकदम एलर्जी हो जाती है। कई दवाइयों से लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो उसी तरह से कुछ लोगों को टीके में जो चीजें डाली गई हैं उससे बॉडी रिएक्ट करके एलर्जी हो सकती है। ये बहुत अनकॉमन है लेकिन डेफिनेटली रिकॉर्डेड है। हर एक वैक्सीन जो पहले भी हमारे पास वैक्सीन आती थी, चाहे हम इन्फ्लुएंजा की बात करें या बच्चों की वैक्सीन की बात करें, तो कुछ कुछ लोगों में उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं क्योंकि उसमें जो चीजें डाली गई हैं, प्रोडक्ट्स डाले गए हैं, चाहे वो प्रिजर्वेटिव हों चाहे और चीजें हों जिससे वो वैक्सीन स्टेबल रहें, उससे कई लोगों को रिएक्शन हो सकता है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, ये वैक्सीन का एक नॉर्मल प्रोसेस है कि कई लोगों को उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। इसके लिए तैयार रहना जरूरी है कि हमारे पास पूरी तैयारी हो, जिससे अगर किसी को भी कोई रिएक्शन हो तो हम एकदम उसको एंटी एलर्जिक दवाई दे दें तो वो एकदम ठीक हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, जैसे इस व्यक्ति के साथ हुआ। बिल्कुल ठीक है सर। एक सवाल मेरे मन में है और बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि अगर मैं वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहा हूं तो क्या मुझे ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है या जो वैक्सीन उपलब्ध होगी वो लगानी है? एक और कोवैक्सीन पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, कोविशील्ड को लेकर के भी किसी साइड इफेक्ट की जानकारी आप तक पहुंची है सर? दोनों वैक्सीन की, जैसे मैंने कहा कि कुछ हद तक बुखार और बॉडी एक्स हो सकते हैं, वो दोनों वैक्सीन के साथ हैं, और एलर्जिक रिएक्शन भी दोनों वैक्सीन के साथ कुछ लोगों को हो सकती है। तो सब लोगों को वैसे ही मॉनिटर करना है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। तो इसलिए वैक्सीन जो हम दे रहे हैं सब लोगों को मॉनिटर करने की जरूरत है। रही बात चॉइस की, अगर हम देखें कि हमारे पास वैक्सीन जो चाहिए, हमारे पास अगर हम पहली फेज की बात करें तो हमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, हमें 60 करोड़ डोजेस चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति को 2 शॉट्स लगेंगे। इतना ज्यादा हमारे पास वैक्सीन सप्लाई नहीं है, इसलिए चूज करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। हमको ये समझना चाहिए कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं, एफिकेशियस हैं। अगर हमें इस पैंडेमिक से निकलना है तो जो सिस्टम से लॉजिस्टिकली जहां पे जो वैक्सीन मिल रही है वो हमें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन अभी जो है की जो रिक्वायरमेंट है वो सब जो हमें मिल रही है उससे कहीं ज्यादा है। तो हम अभी चूज नहीं कर सकते। हो सकता है 6 महीने साल बाद एक ऐसा फेज आए कि हमारे पास बहुत कंपनियों की वैक्सीन आ जाए, जाइडस की भी आ जाए, और जो ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की वैक्सीन है या बाहर वाली वैक्सीन भी हमारे देश में आ जाए, तो हमारे पास सरप्लस हो तो कोई भी सोच सकता है कि ठीक है अब 4 में से मैं एक सेलेक्ट कर लूं, मैंने ये लेनी। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है, अभी हमें वैक्सीन की कमी है और हम चाहते हैं कि हम पैंडेमिक से जल्दी बाहर निकलें। तो जहां पे जो वैक्सीन मिल रही है, मैं यही कहूंगा सब लोगों को कि आप वो लगा लीजिए, वो सेफ है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। इस पे ना जाए कि ये 60% है, ये 70% है, क्योंकि इसका अभी कोई मतलब नहीं है। अहम बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है और आपसे गुजारिश है क्योंकि पूरा देश आपको सुनना चाहता है, और बहुत छोटे सा ब्रेक लेकर मैं तुरंत लौट कर आऊंगा। 2-4 सवाल और हैं, उनके भी जवाब आपसे लेंगे क्योंकि सबके मन में शंकाएं हैं और आप जो जवाब दे रहे हैं उससे बेहतर जवाब किसी के पास नहीं होगा। बस तुरंत लौट कर आते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। वैक्सीनेशन कल से शुरू हो चुका है और अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं और उसके जवाब देने के लिए हमारे साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया खुद मौजूद हैं, जिन्होंने खुद भी कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। डॉक्टर गुलेरिया, मैं एक बार फिर से आपका रुक रहा हूं। सर, मुझे एक बात बताइए, सबके मन में ये सवाल है कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद ये जो 28 दिन का पीरियड है उसमें किसी तरह की कोई एहतियात बरतनी है, कुछ और करना है, या वेट करना है कि जब हम दूसरा टीका ले लेंगे उसके बाद 2 हफ्ते के बाद जिस तरह से आपने कहा इम्यूनिटी हमारी उस फेज में आ जाएगी जहां होनी चाहिए? बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा कि हमें जब तक हमें वैक्सीन लगा रहे हैं उसके बाद भी हमें जो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी या हाथ धोना, वो पूरी तरह से करते रहना पड़ेगा। हमें अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी लगे कुछ हमें प्रॉब्लम है तो एकदम हेल्पलाइन को हम कॉन्टैक्ट करें, अगर हमें लगता है कि इसके वैक्सीन रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अदरवाइज हमें ऐसे कोई एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है कि कुछ ये नहीं खाना या वो नहीं खाना या इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी। हम पूरे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं।
वैक्सीन के जो दूसरा टीका लगेगा वो लगभग 28 दिन के बाद लगेगा, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रेगुलेटर्स ने अप्रूवल दी है वो तो ये है कि 28 दिन से 6 हफ्ते तक का भी गैप हो सकता है। उसके बाद दूसरे टीके के 2 हफ्ते बाद हमारे फिर बॉडी में एंटीबॉडीज जो है और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो एकदम ऑप्टिम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ये ज़रूरी है कि हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, हम मास्क लगा के रखें, हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बना के रखें। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमें वैक्सीन लगाया, हमें एंटीबॉडीज तो बन गई। वैक्सीन हमें 2 टाइप की प्रोटेक्शन हम चाहते हैं। एक प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली वैक्सीन देगा, वो ये है कि हमें जो है सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगी। हमें वैक्सीन लगी, हमारे बॉडीज में अच्छी एंटीबॉडीज बन गई। जब भी हमें किसी पेशेंट के संपर्क में आया जिसको कोविड है, हमारे शरीर में अगर कोरोना वायरस आएगा तो हमारे जो एंटीबॉडीज बनी है हमारे शरीर में वो वायरस को आगे बढ़ने नहीं देंगी और वो हमें सीरियस बीमारी नहीं होने देंगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों में माइल्ड सी बीमारी हो सकती है कि हमें बुखार, जुकाम, नज़ला 1-2 दिन के लिए हुआ, क्योंकि कुछ दिन के लिए वायरस वहाँ हमारे बॉडी में रेप्लिकेट किया, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी। उस दौरान ये हो सकता है कि हम औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। हमें सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा लेकिन हम इन्फेक्शियस हो सकते हैं। और अगर हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अभी तक टीका नहीं लगा और वो ससेप्टेबल है और वो मान लो हाई रिस्क ग्रुप में हो, तो उसको सीरियस इन्फेक्शन हो सकती है जिसके कारण वो हॉस्पिटल में आ सकता है और उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वैक्सीन के बाद भी अपने परिवार वालों को और अपने और जो अपने करीब लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना मास्क लगा रखें, दूरी 2 गज की दूरी रखें। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती कि हम कहें कि हाँ सब लोगों को वैक्सीन लग गई है, इतने लोगों को वैक्सीन लग गई कि अब चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक गई है, अभी वो स्थिति नहीं आई। इसलिए वैक्सीन के बाद भी हम सबको अपना मास्क और 2 गज की दूरी जो है वो बना के रखनी होगी। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे जिन लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लग गई, अगर कोई साइड इफेक्ट, जिस तरह से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट उनमें दिखाई देता है, तो क्या दूसरा जो डोज लगना है उसके लिए वेट करेंगे या वो डोज अपने सही टाइम पर ही लगेगा? डोज यूजुअली अपने सही टाइम पे ही लगेगा, क्योंकि साइड इफेक्ट जो है वो 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं, तो उसका कोई दूसरे डोज पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आपको जो भी थोड़े साइड इफेक्ट होंगे उससे घबराए नहीं। आपके जो दूसरे डोज की डेट है वो उस हिसाब से चेंज नहीं होगी। आपको वो उसी टाइम आके अपना दूसरा डोज भी लगा लेना चाहिए। जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। सर मुझे एक बात और बताइए, 1,90,000 लोगों का कल वैक्सीनेशन हुआ, जिस तरह से आपने खुद बताया, हम उम्मीद कर रहे थे कि करीब 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होगा, तो ये जो हम कमी देख रहे हैं ये क्या टेक्निकल इश्यूज है या अभी इसको और गति देनी पड़ेगी, हमको अपने लॉजिस्टिक्स को और मजबूत करना पड़ेगा? तो उसके कई कारण हैं। एक, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि कुछ लोग हेजिटेंट थे, पहली दफा है वो ये सोच रहे थे कि कुछ लोग लगा लें उसके बाद ही हम वैक्सीन लगाएंगे, थोड़ा उनको रीएश्योरेंस हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि अब जो लोगों को ये रीएश्योरेंस हो जाना चाहिए कि अब लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो भी आगे आए। दूसरा, कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले दिन वो ऐप यूज हुआ, कई लोगों को उसका पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिली या पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाए। तो आस्ता आस्ता ये जो चीजें ये ठीक हो जाएंगी और मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिनों में इसका नंबर जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ेगा और हम जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। शुरू में 1-2 दिन में तो कुछ प्रॉब्लम्स हर एक प्रोग्राम में की रहती हैं, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप रहे हमारे साथ। एक बहुत अहम एक सवाल है जो मुझे भी आपसे खुद के लिए जानकारी के लिए भी पूछना है और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी पूछना है। स्वागत है आपका हमारे साथ। लगातार एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जुड़े हुए हैं। वैक्सीन पर आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, सवाल है, उसके जवाब डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया, मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि मुझे वैक्सीनेशन करवाना है, मुझे टीका लगवाना है, लेकिन किसी वजह से मैं मिस कर जाता हूं, नहीं पहुंच पाता हूं, तो उसके बाद अगर मुझे उसमें रजिस्टर्ड होना है और फिर से टीका लगवाने के पूरे प्रोसेस को करना है, तो वो कैसे होगा सर? तो अगर आप किसी कारणवश टीका वाले साइट पे नहीं पहुंच पाते हैं, मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो आप अपना जो ऐप है उस पर रजिस्टर कर सकते हो कि आप नहीं पहुंच पाए, आपका ये टाइम था, तो आपको ऐप में फिर से एक नई डेट दी जाएगी और आप उस दिन पे फिर आके टीका लगा सकते हैं। तो नॉर्मली वो कैरी ओवर हो जाता है और फिर अगले कुछ दिनों में आपको फिर से उसकी डेट मिल जाती है। उसका भी ऐप में अरेंजमेंट है कि अगर कोई किसी कारणवश उस दिन टीका नहीं लगा पाया तो वो फिर उसको अलग डेट मिल जाएगी। अगर कोई एकदम टीका रिफ्यूज कर देता है कि मैं टीका नहीं लगाना चाहता हूँ, फिर उसका नाम जो है वो लिस्ट से हटाया जाता है। ओके,
दोनों बातें आपने समझाई डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलेरिया, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे और आपके जवाब उम्मीद करते हैं कि उससे जो शंकाएं उनके मन में वो हटेंगी। बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।